डॉक्टर साहब, मोहरों का मसला, डिस्क का स्लिप हो जाना या फिर डिस्क का फट जाना, ये सिचुएशन जो है किन लोगों में ज़्यादा हो सकती है? क्या बेहतियाती है जिसकी वजह से ये सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बेहतियाती तो ये है कि आप अपनी हैसियत से ज़्यादा जो है ना वज़न उठाना शुरू कर दें। अच्छा, ठीक है, या आपको खुदा न खासा ट्रॉमा हो, चोट लगे या गिर जाएं खुदा न खासा, तो उससे ये होता है कि या आपको कमर का मसला पुराने अरसे से रह रहा है। क्योंकि अच्छा, अगर आप ठीक एक है, पोजीशन में ज़्यादा टाइम तक रहते हैं तो आपकी डिस्क के ऊपर दबाव पड़ता है। जो डिस्क होती है वो दो मोहरों के दौरान एक कुशन का काम करती है। ओके, इसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा सख्त होता है रिंग की तरह का और उसके अंदर एक फ्लूइड होता है। तो जब आप इसके ऊपर जब भी दबाव पड़ेगा तो इसका रिंग जो है ना वो टेयर होता है उसके अंदर और उसमें से लिक्विड निकल के बाहर आ जाता है। ओके, वो लिक्विड हार्ड होकर ना नर्व्स के ऊपर प्रेशर डालता है। ठीक तो है, इसकी वजह से ना नर्व के ऊपर प्रेशर आता है, डिस्क फटती है, जिससे टांगों का दर्द और टांगों का सुन्न होना, ये वाली अलामत आना शुरू हो जाती हैं। ओके, तो ये एक बेसिक रीज़न है कि आप सस्टेन्ड एक जगह पे डिस्क के ऊपर अगर प्रेशर डालते रहते हैं तो आपको फ्यूचर में खुदा ना खासा डिस्क के मसाइल से सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये डिस्क स्लिप या डिस्क का फट जाना, ये एक ही चीज़ है या ये दोनों अलग-अलग देखिए, सिचुएशंस हैं? इसकी स्टेजेस होती हैं। शुरू में तो उसका थोड़ा सा हिस्सा बल्ज होता है, जब और प्रेशर पड़ेगा तो वो और बल्ज करेगा, तो वो वहाँ से जब टीयर ओके, होगा तो लिक्विड निकल के आगे प्रोट्रूड कर जाएगा। बाज़ का ये भी होता है कि वो अपने डिस्क के साथ अटैचमेंट को छोड़ के जो हमारी हराम मगज़ की नाली होती है, जिसके अंदर हराम मगज़ रह रहा होता है, वर्टिब्रल कैनाल जिसे कहते हैं, वो डिस्क का टुकड़ा गुजर के वो किसी जगह पे जाके हराम मगज़ पे या नसों में दबाव डाल देता है। ठीक है, तो ये इसलिए ख़तरनाक हो जाता है कि इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। शुरू की जो स्टेज है डिस्क बल्ज वाली, ये इस स्टेज के अंदर मरीजों को दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। ओके, जब वो टुकड़ा निकल के अपनी जगह से हट के नर्व पे दबाव डालना शुरू कर जाए या अपनी जगह छोड़ के नीचे जगह के नसों में या कैनाल के अंदर किसी जगह दबाव डालें, तो फिर वो ख़तरनाक हो जाता है। तो ये ठीक है, स्टेजेस हैं इसकी। ठीक है। तो इलाज जो है वो क्या बेहतर है इसके लिए, सर्जरी या फिर दवाइयों के ज़रिए? देखिए, दवाइयों से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से 90% लोग ना ठीक हो जाते हैं। ठीक है, जो ओके, ठीक नहीं होते और जिनके अंदर रेड फ्लैग्स आ रहे हों, जैसे टांग का दर्द, टांग का सोनपन, पेशाब पखाने का कंट्रोल जाना, तो ऐसे मरीजों को बाज़ औक़ात सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, दवाई से और सर्जरी से दोनों के ज़रिए इस मर्ज़ को ठीक किया जा सकता है और ये क्योरेबल डिजीज़ है। इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसका इलाज मुमकिन है। शुरू में आप दवाइयों से और फिजियोथेरापी से आप ट्रायल लें, खुदा न खास्ता अगर फेल हो जाता है और आपकी अलामात बढ़ रही हैं, तो बजाय इसके कि आप उस दिन का इंतज़ार करेंगे खुदा न खास्ता आपको आपकी टांगें मफलूज हो जाएं, तो आप सर्जरी के ऑप्शन को भी अवेल करें ताकि आपकी अलामात को कंट्रोल किया जाए, आपकी बीमारी को भी कंट्रोल किया जाए। ठीक है। डॉक्टर साहब, मोहरों की या फिर स्पाइन सर्जरी के हवाले से अगर हम बात करें तो लोग बड़ा डरते हैं इससे। वो कहते हैं कि हम सर्जरी नहीं करवाएंगे। लोगों का डर है कि सर्जरी करवाने के बाद वो जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाएंगे और वो ठीक भी नहीं होंगे। तो ये क्यों है, ये डर किस वजह से है? देखें, ये डर इस वजह से है क्योंकि हम इसको इग्नोर करते हैं, इसकी अलामात को। कमर के दर्द के साथ हम अपने काम शाम करते रहते हैं, हमें हमारी डेली लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन जब दर्द आपका टांगों में जाना शुरू कर जाए, ये भी स्टेजेस हैं, शुरू में दर्द जाएगा, फिर सोनपन होगा, फिर पेशाब पखाने का कंट्रोल चला जाएगा, फिर आपकी टांगें भी कमज़ोर हो जाएंगी। और बाज़ 90% लोगों में जो हमने देखा है क्लिनिक सेटअप के अंदर, ये है कि लोग उस वक्त आते हैं जब उनकी टांग का फालिज हो चुका होता है। अच्छा, हालांकि रेड फ्लैग तो ये है कि आपकी टांग में दर्द जाना शुरू हो गया है। जब टांग कमज़ोर हो जाती है तो वो टांग, कमज़ोर शुदा टांग वापस नहीं आती। तो लोग 90% लोग सर्जरी तब करवाने आते हैं जब उनकी टांग कमज़ोर हो चुकी होती है। ठीक है, और लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप उस वक्त सर्जन को लाजमी दिखाएं कि जब आपका टांग का जब आपको 4 रेड फ्लैग नजर आना शुरू हो गए, टांग का दर्द, सोनपन, कमज़ोरी और पेशाब पखाने कंट्रोल, तो आप फौरी तौर पे सर्जरी की तरफ जाएं, तो आपको इसमें रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अब ये मिथ है, बेसिकली लोगों को लगता है कि सर्जरी से जो है ना वो टांग कमज़ोर होती है। बिल्कुल ऐसा। हालांकि जो टांग कमज़ोर होती है वो मर्ज से कमज़ोर होती है। उस मर्ज का इलाज ही सर्जरी होता है। और वक्त के साथ साथ जैसे गैजेट आ गए हैं, एंडोस्कोप आ गई है, माइक्रोस्कोप आ गए हैं, बड़े कैमरा आ गए हैं, मशीनें आ गई हैं, उससे इस जगह की सर्जरी करना और आसान हो गई है। ओके, अब तो छोटे से कट के जरिए, नाखून के साइज़ के कट के जरिए सर्जरी हो जाती है। अच्छा, मरीज़ शाम को सर्जरी के चल के घर चला जाता है। अच्छा, तो टाइम पे सर्जरी कराना, अपने अपने अलामात की शनाख्त करना, उनको पहचानना कि कौन सी नॉर्मल है, कौन सी रूटीन की हैं, कौन सी इमरजेंसी वाली हैं। ठीक है। तो यही अगर चीज़ें आपको फ़ायदा दे किसी सकती मोहरों हैं। की जो सर्जरी हुई है तो क्या उसके बाद वो एक नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ कोई गुजार सकता है मरीज अपनी? बिल्कुल, हाँ, वजन उठा सकता 100%। है या जी चल जी, फिरने में कोई मसला तो नहीं होगा? बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया कि गैजेट्स के आने से, एडवांस टेक्नोलॉजी के आने से, माइक्रोस्कोप के आने से, एंडोस्कोप के आने से
ये सर्जरी बहुत ही ज़्यादा महफूज हो गई है। ठीक है। इसमें क्योंकि छोटे कट लगते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल में 24 घंटे रहना पड़ता है, उसके बाद आप घर चले जाते हैं ओके। और अगले दिन ही और आप छुट्टी के अगले दिन ही अपनी डेली लाइफ रूटीन कर सकते हैं। हाँ, ज़ख्म के भरने तक कुछ टाइम के लिए आपने एहतियात करनी होती है। ओके। आमतौर पर हम एहतियात मरीज़ों को 1 महीने से 2 महीने की एडवाइस करते हैं। उसके बाद जैसे वो अपनी नॉर्मल लाइफ पहले गुजार रहे होते हैं, वैसी ही नॉर्मल रूटीन की लाइफ को मेंटेन करते हैं वो। तो क्या एहतियात करने की ज़रूरत होती है? सर्जरी के बाद सर्जरी एहतियात, के बाद। सर्जरी के बाद भी वही एहतियातें हैं जो आपने सर्जरी से पहले करनी होती हैं। अच्छा। तो बेसिकली ये है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट की आ जाती है कि आपने अगर सर्जरी करा ली है तो आप कुछ दिन सब्र कर लें। बाज़ औक़ात हमने ये देखा है कि मरीज़ अगले दिन चलना फिरना शुरू हो जाते हैं, तो अगले दिन वो बाइक उठा के और ये दौड़ा वो दौड़ा। तो अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो क्योंकि हमारे कमर के मोहरे बहुत ज़्यादा हैं और डिस्कें भी बहुत ज़्यादा हैं, अगर आपको एक डिस्क का मसला है तो खुदा न खासा आपकी दूसरी डिस्क भी मुतासर हो सकती है। ठीक इसलिए है। एहतियात लाजमी होती है। जो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताई जाएँ उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि आप आने वाले नुकसान से भी बच सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया।